हरिओम अंकल की महाराज बोल रहे हैं जी। श्री हरि सत्यनारायण। कैसे हैं आप? इतने सारे कार्य, धर्म के, स्वास्थ्य के, गौनंद सेवा रक्षा के, गौनंद शाला की, सर्व के बीच हमें दिव्य वाणी, परम भक्ति की, संस्कार की, हमारे महाभारत के धर्म की सर्व का ध्यान रहता है, चिंतन रहता है, पता होता है हमको। हम अब यूट्यूबर तो हम है नहीं, ना ही हम कोई इंस्टाग्रामर है। हम बस इन मीडिया का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जितना सत्य की आवश्यकता आपके लिए है, जितना आपको साझा करना है, वह साझा करने के लिए हम मीडिया का हैंडल का यूज करते आए हैं जी। समय समय पर जितनी आवश्यकता होती है उतना हम आते हैं, बताते हैं। फिर कईयों की यह मांग भी थी कि श्री हरि कल की नाथ क्या करते हैं अन्य समय, भक्ति सहित, तपस्या सहित और क्या क्या करते हैं अपने जीवन में, तो वो हम शॉर्ट्स में डालते हैं। देखो, ये हमारा छोटा सा जीवन है धरातल पर। सर्व जो आवश्यक है टाइम स्पेंड करने के लिए, जो सात्विक है, जिससे कोई नशा, गंदगी, अश्लीलता नहीं फैलती है, वो हम सब करते हैं। क्या? जिससे किसी का स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होगा, मर्यादा हीन कोई नहीं बनेगा, संस्कार किसी के नहीं टूटेंगे, ऐसा हमारा जीवन हम पूर्ण कोशिश रखते हैं कि ऐसा रहे। इस घोर कलयुग के बीच में, शहर के बीच में रह रहे हैं, वन के बीच में रह रहे हैं। आपसे बात करते करते अभी कितने ही सफर हमारे वन के बीच में, शहर के बीच में, कितने ही क्षण क्षण में शहर बदल जाते हैं भाग्य रूप से। व्रत रूप में, व्रत के बीच में नेत्र बंद किए, नेत्र खोले तो दूसरे स्थान पहुंच गए, फिर नेत्र बंद किए, फिर नेत्र खोले तो कहीं और पहुंच गए। ये तो अपने आप ही चलता है, क्या है, अपने आप चलता है ये। हम तो कहीं और होते हैं, ये तो बस चल रहा होता है। हमारे साथ जो परम भक्तगण रहते हैं वो जानते हैं, साक्षात जान रहे होते हैं हम कैसे रहते हैं, कितना भोजन करते हैं, क्या खाते हैं। भोजन की आवश्यकता हमको नहीं रहती ज्यादा। प्रसाद रूप में, व्रत रूप में, सात्विक उदाहरण रूप दिखाने के लिए हम भोजन का सेवन करते हैं। टेस्ट बर्ड्स हमारे पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं। स्वाद तो अवश्य ही हर प्रकार के आते हैं हमें। महाराजा नल को तो कई और प्रकार के नए स्वाद मिले थे, स्वाद दिए गए थे इंद्रदेव द्वारा। स्वाद कई प्रकार के हमको आते हैं टेस्ट बड्स में हमारे, परंतु एक बात हम आपको बता रहे हैं, जो हम साथ में जो परम भक्तगण रहे हमारे, जो जानते हैं, देखते हैं साक्षात, इसका कितना है, कितने इंच का होता है ये, कितने सेंटीमीटर का, 2-2.5 टेस्ट बड्स जहां होते हैं। यहाँ पे जब आप भोजन जवात डालते हो, ऐसे खाते हैं लोग ना, खा लिए, भोजन जाता है ईसोफेगस से, अंदर जाता है, पेट में जाता है। यहाँ 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 कहीं स्वाद आता है क्या? इधर स्वाद आता है? स्वाद आया गिलटने के बाद, पेट में जा रहा। कौन सा भरता, बैगन भरता खाया, भिंडी खाया, क्या खाए, जो भी सेवन किए, अच्छे से थाली परोसते हैं बढ़िया से, हाँ एकदम सेवन कर लेते हैं। जो परोसी हुई थाली होती है और जो पेट में जमता है जाके, कोई समानता है उसमें? क्या वो वापस से
वापस खा सकते, गया थैली में। सुनो पूरा, हम कुछ समझा रहे हैं। भोजन को मुख में डालो, पूरा स्वाद ले लो उसका, और उसको थैली में निकाल दो पूरा मुख से। पेट में नहीं डालने, थैली में। संतुष्टि नहीं होगी। क्यों ऐसा? सोचा कभी? गंभीरता से सोचो और सुनो हम जो बता रहे हैं। भोजन का स्वाद चबाने के बाद भोजन को बॉडी की एक गिलटने की टेंडेंसी होती है, आपको पता चलेगा। आपको देखना है ना इंद्रियों की अपनी ऊर्जा कैसे कली चलाता है, दिखा रहे हैं हम आपको लाइव, राइट। खाओ 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 खाओ, भोजन खिसकता जाएगा खिसकता जाएगा, गिलट लेगा। नहीं चाहोगे फिर भी गिलटेगा। ये आप नहीं हो। दिस इज नॉट यू। क्या ये पता है आपको? तो भोजन कौन सेवन कर रहा है? क्यों रोग होते हैं इतने सारे लोगों को? क्यों रोग लगते हैं? क्यों भोजन कर रहे होते हैं? आप और बीमारी में बस कुछ क्षण का अंतर होता है। क्या जानते हो? कल तक तो ठीक था, आज पता नहीं क्या हो गया, परसों मर गया। दुर्भाग्य। भक्ति में कोई ध्यान नहीं, सात्विकता में कोई ध्यान नहीं, किसी नियम पालन करने में कोई ध्यान नहीं। जैसे देहाती गंदे, जैसे एकदम नाली में रहने वाले कीड़े की तरह रह रहे हैं, ऐसे रहना है मलेच की तरह। सब तो लगना है, दुर्भाग्य आना है, गले लगाएगा आके। नियम तोड़ने हैं, सब नियम से करना चाहिए, सात्विकता से पालन करना चाहिए। तो ये जो टेंडेंसी होती है, घोर पिशाच कली, जो अदृश्य पापात्मा, दुरात्मा, प्रेत साया होता है, ये देह की इंद्रियों का नियंत्रण लेता है और ऐसे देह की दुर्गति कराता है। समझ में आ रहा है? और यही देह में जब इस प्रकार का भोजन जाता है काले साए के साथ, वो देह में रोग बनाता है। फिर वो फालतू के बायोलॉजिकल उसमें डाल दो सारे स्टेप्स, वो बायोलॉजिकल हो गया, वो भौतिक हो गया, परंतु उसके पीछे कारण ये है। तो इसलिए प्रसाद अर्पण कर मन भक्ति से सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। कब देह में क्या रोग बनाएगा आप नहीं बोल सकते। तो ऐसे दुर्भाग्य से बचने के लिए नियम से चलना चाहिए। यही हम उदाहरण समझाने के लिए, बताने के लिए भोजन का सेवन करते हैं परम भक्तों सहित, जब आवश्यक हो, प्रसाद रूप में ही। क्योंकि जो व्यर्थ पेट में डाला वो कचरे की थैली में डालने जैसा होता है। अब चबा के उसको थैली में थूको या चबा के उसको पेट में डालो, बात एक ही है। पेट में डालोगे तो आपको कुछ समय के लिए टेम्पररी सेटिस्फेक्शन होगा, हम खाना खा, उसके बाद डिप्रेशन। भोजन, तामसिक भोजन नाभि चक्र से लेकर मस्तक तक पूरा दूषित कर देता है, पूरे ये सुषुम्ना नाड़ी को। रोग बनता है तुरंत, इसलिए लोग पीड़ित रहते हैं। अरे लेथार्जिक रहना भी एक रोग है। आज 20-25 यंग एज में, अर्ली 30s, एकदम लेथार्जिक हो गए, एनर्जी नहीं है, जिम जा रहे हैं,
लग रहा ना बढ़िया चिंपांजी हम एक नंबर। कीड़े का मसाला खा रहे हैं। वे प्रोटीन कीड़ा है, कीड़े के पाउडर होता है वो, देख लो जाके। वर्म्स होते हैं, वर्म्स येलो वर्म्स को पाउडर बना के प्रोटीन, यानी कि किसी भी प्राणी में प्रोटीन मिल जाए उसको पीस के खा लेंगे, हो गया वे प्रोटीन, बन गया वो। महामूर्ख होते हैं, गधे होते हैं जो ऐसे काम कर रहे होते हैं, अपने देह का इस प्रकार भरता बना रहे हैं अंदर से, उनको कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए हार्ट अटैक होता है। कीड़े डाल रहे हो अंदर बॉडी के, उससे अच्छा फ्री में क्यों वे प्रोटीन ले रहे हो? जंगल वंगल में चले जाओ, जंगल में भी नहीं मिलने वो, तुमको सिर्फ नाले में मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे, इतने सारे मैगेट्स मिलेंगे। मैगेट्स को इकट्ठा करो, डाल लो अंदर पेट के, वही है वे प्रोटीन। क्या क्या कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं? सबसे अच्छा स्वास्थ्य हमने बताया है व्यायाम जो होता है, समय से भोजन करना, समय से स्नान करना, भक्ति रखना, और एसेंशियल जहां पे हाथ पैर की आवश्यकता रहती है, मशीन का प्रयोग नहीं करके हाथ पैर से करना, वो काम हो जाता व्यायाम। हमने बहुत सारे व्यायाम संबंधित वीडियोस बनाए हैं इंस्टा में, कईयों कईयों बनाकर पड़े हैं सारे, इतने वायरल होके सब अभी हो गया समय, भी इतना हो गया सब डालकर। सिंपल सा है, सूर्य नमस्कार करो, स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा प्राणायाम करो, दंड बैठक करो, हो गया। 10 15 20 मिनट के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो एसी में जाकर, वहां पे एसी के सामने कर रहे हो? अरे पसीना निकलना चाहिए, पसीना जब तक नहीं निकला तब तक कोई उसको व्यायाम नहीं कहते, बकवास है वो। किस प्रकार मनुष्य अपनी दुर्गति कर रहा है और क्यों धर्म को नहीं समझ पा रहा है, ये बात को बताता है, दर्शाता है। मनुष्य क्यों धर्म नहीं समझ पाता, क्यों इतना भटका होता है, क्यों सब मायावी रूप से उसको दिखता है, सब चाहिए होता है हर जगह, सबको घर वालों को ले आना एक साथ, एकांतिक रहना नहीं होता, भक्ति में नहीं रह सकते पूरा समय। चिता में जब जाओगे बोलोगे चलो मेरे साथ, मेरे को अकेले नहीं जाना, संभव होता है क्या? नहीं होता। इसलिए पहले से ही, आरंभ से ही एकांतिक भक्ति लेकर चलनी पड़ती है, कोई नहीं चलता साथ में, मात्र हमारा परमात्मा रूप रहता है साथ में और कुछ नहीं रहता। श्री हरि से सीखो, हमसे सीखो। अकेले सफर करते हैं 1400 1500 1600 किलोमीटर एक दिन में कवर करते हैं, क्या एक दिन में एकदम पहुंच गए। अभी तो ये भौतिक वाहन है, हमारा अश्व देखा नहीं है, यहां से कॉन्टिनेंट पार पहुंच जाएंगे हम एक दिन में। भक्ति चिंतन लगता है, इसके बिना कुछ नहीं होता। हम उदाहरण बनाने के लिए आए हैं, इसलिए इसी को लीला कहते हैं। श्री हरि क्या लीला करते हैं? उदाहरण बनाते हैं ताकि सात्विक रूप से उसका पालन करे, उससे ऊर्जा मिले भक्तों को और वो अपना कार्य कर्तव्य भली प्रकार निभाए। धरातल पर कोई नहीं रहता अधिक समय के लिए, सब अपनी पीढ़ियों के लिए या अन्यों के लिए जो आसपास है, जो धर्म समझ पा रहे हो, धर्म से जिनको मतलब हो, जो सदगति चाहते हो, उनके लिए एक उदाहरण बनाते हैं। जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए उदाहरण बनाता है, कोई भी गधा टीचर से कोई स्टूडेंट कोई सीखना नहीं चाहेगा कभी कभी भी। हमेशा जो एक अच्छा शिक्षक होता है ना, वो शिष्यों के लिए सही उदाहरण बनाता है हमेशा जीवन से, और लाइव एग्जाम्पल्स बनाता है, मात्र लिखित नहीं। ये होता है एक शिक्षक, उसको जीवन में उतारना हो कहते हैं, इसी को कहते हैं आचरण, तब आचार्य बनता है। ये आचार खाने वाले आचार्य, आचार्य दलाल है, दलाल। सारे ढोंगी भगवाधारी जो बकवास कर रहे हैं न्यूज चैनल्स में, कुछ नहीं आता, दलाल है प्राइवेट पार्टीज के, दलाली में लगे हुए हैं, बिक गए हैं, दे आर सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, दे आर सोल्ड देयर सोल। बस उनको अभी पैसा चला रहा है। जीवन मनुष्य के जीवन में जितना आवश्यक है उतना ही आता है और उतना ही होना चाहिए।
और धर्म में जितनी आवश्यकता होती है उतना रहना चाहिए। और जब हम साथ है तो सर्व हमारे मंगल ऊर्जा की रक्षा सूत्र के विश्वास के प्रति सर्व कुछ न्योछावर अर्पण कर देना चाहिए। इनसे सर्व भाग्य सुख रहता है, सब साथ रहता है, सर्व दिक्पाल लोकपाल का आशीर्वाद रहता है। क्या नहीं रहता? हम तो कब से बोलते आए। आज स्थिति क्या दिख रही है आपको? क्या समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमने बहुत समय के लिए चलो चलो देखो देखो देखो, और क्या ही देखना है, देखते चलो। सब तो देखने मिल रहा है जो कुछ हमने 1.5-2 वर्ष से बताया रहा। अब 2.5 वर्ष हो गए हमको, सब कुछ बदल गया 2 वर्ष में, क्यों? है ना? इट्स जस्ट बीन 24-25 फ्यू मंथ्स। महीनों महीनों में सब बदल गया स्थिति। क्या स्थिति है आज म्लेच्छों की? भारत में प्राइवेट पॉलिटिक पार्टीज का सब चिट्टा चिट्टा खुल गया है, सब पोल खुल चुकी है। धज्जियां उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ रही है इनकी। क्यों बन गया? बताया था सब, विनाश बताया था हमने। विनाश की गति बढ़ गई है। धड़ाधड़ तबला बजा रही है दुर्गा देवी एकदम। क्यों? उत्तर क्षेत्र में सब बताया हमने। सारे क्षेत्र जलमग्न होके प्रकृति देवी में समा जाएंगे सारे, क्योंकि शुद्धि होनी है। उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में जहां जहां पाप दुष्कर्म हो रहे हैं, बहुत खराब कार्य हो रहे हैं, वृक्षों को काटा जा रहा है, गौओं की हत्या हो रही है, तो ये सब तो होना ही है जी। ये बदला नहीं जा सकता। एक अंतिम बहुत आवश्यक बात हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। प्राण वायु जो आप ले रहे हो ना, बहुत खर्चा कर रहे हो आप। मनुष्य सोचता है ना, क्या खर्चा 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 करता रहता है, खर्चा 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 करते करते अपने जीवन के पूरे सुख प्रिय जो पल थे वो खर्च करके मृत्यु को प्राप्त होके नरक को प्राप्त हो जाता है, पूरी दुर्गति कर लेता है। अबे काय का खर्चा? सात्विक जीवन के सुख के जो प्राण वायु तत्व के जो ऊर्जा अंश है वो खर्च कर रहा हर सेकंड, बकवास करके, बकवास सोच के और बकवास बोलकर और बकवास सुनकर। प्राण वायु की ऊर्जा खर्च होती नहीं। क्या होती है प्राण वायु ऊर्जा? जितने सूक्ष्म रूप से हम आपको प्राणायाम का सत्य वचन और सात्विक रूप से अर्थ बता रहे हैं, ब्रह्मांड में कोई नहीं बताने वाला, भगवान शंकर भी नहीं, क्योंकि वो हम ही है, श्री हरि नारायण सत्यनारायण। क्यों? विदाउट प्राण वायु की ऊर्जा 1 मिनट में आप कितना खर्च करते हो, इसका सोचा है कभी? कार्बन एमिशन गिन रहा है मनुष्य, गधा कहीं का। इससे बड़ा गधा जन्म नहीं हुआ पहले कभी। 1 मिनट में 60, 65, 70, 60 से 70 पकड़ लो, 60 से 70 प्राण वायु के क्षण खर्च करता है मनुष्य। क्या ये बात जानते हो आप? समझता है आपको? प्राण वायु की ऊर्जा श्वास की गति से खर्च होती रहती है। ये मनुष्य को समझ में नहीं आता। वो श्वास लेते लेते कितने ही दुष्कर्म कर बैठता है जीवन में, उसको ध्यान ही नहीं आता। प्राण वायु श्वास के ही ऊर्जा माध्यम से उसकी हृदय की गति चल रही है, और वो श्वास लेते लेते पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक रहा है, कितने ही पाप बना ले रहा है, कितने ही प्रकार की हरि निंदा कर ले रहा है। अरे हट, कोई भगवान नहीं होते। ठीक है, कोई बात नहीं। ये समझो, ये कोई नहीं बताने वाला आपको, किसी के पास समय नहीं है सोचने के लिए। मात्र कल की महाराज के पास ही रहेगा
क्योंकि हम हमेशा यही चिंतन में रहते हैं। क्या? हाँ, यही है। ये बात आपको समझना बहुत आवश्यक है। प्राण वायु को हर पल हर क्षण से ज्यादा मनुष्य खर्च कर रहा होता है, और वो क्या दुष्भाव के साथ सोच रहा है, और श्वास को अरे खर्च कर रहे हो, वो CO2 नहीं है, वो तुम्हारे जान की बलिदान है। निकाल रहे हो तुम। मनुष्य जब मरता है तो उसका प्राण छूटता है या नहीं? छूटता है। प्राण के अंतिम श्वास की गति छूटती है और वो पूर्ण मृतक बन के मुर्दा बन जाता है। हाँ या नहीं? मृत्यु के समय प्राण छूटते हैं, तभी मृत्यु हो जाती है पूरी। वो उसका अंतिम प्राण वायु श्वास का अंतिम भाग था, अंतिम श्वास थी, गया। एक योद्धा क्यों मार खाता है, क्यों मरता है? वो युद्ध में, जंग में क्यों मर जाता है? प्राण वायु खर्च हो जाते हैं, मर जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर्ड, इसलिए एक्सपायर हो जाता है। मनुष्य कितना ही अपने प्राण वायु को खर्च कर रहा है व्यर्थ, ना ही किसी का भला कर पा रहा है, बकवास कर रहा है। भक्ति तो छोड़ो, ये बदमाश व्यापारियों को देखो, साले डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल प्रॉफिट चाहिए। थोड़ा सा कम प्रॉफिट बना लोगे तो नहीं चलेगा क्या? सब चाहिए साला, सब कमाना है। नालायक कहीं के। थोड़ा सा सामने वाले का थोड़ा भला कर दोगे, थोड़ा सा 5-10% कम कर लोगे अपना प्रॉफिट, तो क्या मर जाओगे? वहां अपना बनाने में लगे और यहाँ प्राणवायु खर्च करके जा रहे हैं नरक में। सब लाइन लगी हुई है नरक में, यमदेव के पास। कौन आया था? ये वैकुंठ भक्ति से म्लेच्छ भाषा में इस तरह से बताना पड़ता है हमको, क्या करें, घुमा के। श्री हरि नारायण शीघ्र आए। देखो लाइन, देखो इनकी पापात्माओं की, ब्रह्मलोक तक जा रही है। अब ब्रह्मलोक तक तो आ गई, स्वर्ग लोक के सामने से पापात्मा जा रहे हैं नरक। अरे बाप रे, देख रहे हैं ये इतना भव्य क्या है? ये माया की नगरी है, ये स्वर्ग लोक है, परंतु बेटा तुम जा रहे हो नरक। इतनी लंबी लाइन है, रेगिस्तान होते हुए जा रहे हैं सब नरक। कौन सा रेगिस्तान? नरक का रेगिस्तान, पूरी अग्नि के तत्व से भरा हुआ, तपाता हुआ, फिर भी नहीं सुधरते। पूरी की पूरी पीढ़ी परिवार सहित नरक में गिरे हुए हैं, और वहां पे गंगा जल अर्पण कर रहे हैं बेवकूफ। कर्म पे कोई ध्यान नहीं। ओ मेरा परिवार पिता तो मेरे सब स्वर्ग में गए। हाँ बेटा, जीवन भर सर्व को लूटो, पाप करो, और बाद में तुम गधे की तरह वहां पे अर्पण करोगे तो लगता है तुमको तुम स्वर्ग जाओगे। यानी कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मनुष्य पैदा होता है, उसको बुढ़ा होने दो, मर जाने दो, स्वर्ग जाएगा बिना कर्म किए, ऐसा संभव है? तो हमारी भगवत गीता कोई कार्य की नहीं है, क्योंकि उसमें तो सात्विक निष्काम कर्म सर्वोत्तम बताए गए हैं। क्यों? बिना भक्ति, बिना सात्विक निष्काम योग के मनुष्य कर्म करता है, इसलिए पछताता है। इसलिए कार्मिक रिएक्शंस उसको पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं है उसको, और खींच के ले जाते हैं। तो ये बात गंभीरता से लेना। और इसीलिए जब भक्ति करते हैं सर्व जीवन में, तो मनुष्य ने अपने प्राण वायु का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर्म कर रहा है। हमारी भक्ति, हमारे धर्म, हमारी गौनंद के विपरीत जो कुछ है वो दुर्गति ही करेगा और मनुष्य को नरक ही ले जाएगा। मनुष्य का सौंदर्य उसके प्राण वायु से सड़न बनकर निकल जाता है, उसको पता नहीं चलता। एक एक मॉलिक्यूल निकलता रहता है, उसको लगता है ऊपर से क्रीम थोप रहा है और अंदर से सड़न होके सड़ते जा रहा है। कंकाल
पूरा सड़ के रौंद गया अंदर से पूरा, और बाहर से मल रहा है मलिन केमिकल से युक्त क्रीम, थोप रहा है सुअर की तरह, पूरा शरीर में लगा रहा है, और अंदर पूरा सड़ रहा है शरीर, क्योंकि भक्ति चिंतन की ओर कोई ध्यान ही नहीं है। तो इससे समझदारी से लेना है। और जब भक्ति करते हैं, जब ध्यान चिंतन करते हैं, तब श्वास जो ये प्राण श्वास जो होती है ना, इसलिए प्राणायाम कहते हैं इसे। प्राणायाम का अर्थ ही नहीं पता। प्राण प्राण की ऊर्जा को नमन करते हैं, इस आत्मा को यम द्वार ना पहुंचना पड़े, ऐसी प्राणवायु दुर्गा देवी ऊर्जा शक्ति दे कि हमको चिंतन भक्ति का ध्यान रहे, और प्राणवायु का सदुपयोग करें हम, ना कि दुरुपयोग, जिससे प्राण अंतिम ऐसे ना छूटे कि हमको यम द्वार जाना रहे। तो ये भक्ति चिंतन करते हुए हमने प्राणायाम करना चाहिए, और श्री हरि के धर्म का चिंतन करते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिए, सात्विकता की ही, संयम रखना चाहिए। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट।